Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding process of suction. प्रोसेस ऑफ सक्शन के बारे में। ये सक्शन एक्चुअली कैसे किया जाता है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस में नर्सिंग पर्सनल का क्या रोल होता है उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनका एक वाइटल रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्शनिंग, ठीक है। उनको क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, उनको इंश्योर करना पड़ता है कि पेशेंट का सेफ्टी एंड उसका कंफर्टेबिलिटी एंड जब इफेक्टिवली क्लियरिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जब कोई पेशेंट का एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उसी के दौरान जब सक्शन प्रोसीजर किया जाता है, वही प्रोसीजर करने के दौरान इनको बहुत सारा सेफ्टी सिक्योरिटी एंड कंफर्ट का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है असेसमेंट एंड प्रिपरेशन। क्या असेसमेंट करेंगे एंड प्रिपरेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रिपरेशन है पेशेंट का असेसमेंट। पेशेंट को असेस किया जाएगा। क्या असेस करेंगे? असेस द पेशेंट फॉर रेस्पिरेटरी स्टेटस। पेशेंट का जो रेस्पिरेशन स्टेटस है वो हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? चेक फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है कि नहीं वही चेक करना है। देन ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या देखना है? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल एंड चेंज इन ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन में क्या चेंज हो रहा है, कौन सा ये एक्सेसरी मसल में क्या चेंज हो रहा है एंड रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वही देखना है। देन रिव्यू द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री क्या था वो रिव्यू करना है एंड मेडिकेशन क्या चल रहा है, ठीक है। एंड उसका कंट्राइंडिकेशन है कि नहीं टू सक्शनिंग। सक्शनिंग हमें करना चाहिए या नहीं, या फिर कंट्राइंडिकेशन है वो चेक करना है। सच एज रिसेंट कार्डियक सर्जरी और द ब्लीडिंग डिजॉर्डर। अगर रिसेंट अभी कार्डियक सर्जरी हुआ है या फिर ब्लीडिंग डिजॉर्डर कुछ है तो उसी दौरान हम सक्शनिंग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एसेस द पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट का कॉन्शियसनेस कैसा है, पेशेंट टाइम पर्सन प्लेस को कॉन्शियस है कि नहीं वो असेस करना है। एंड एबिलिटी टू कोऑपरेट, पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं, पेशेंट कमांड को रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं वही हमें देखना है, ठीक है। दिस विल डिटरमाइन द नीड ऑफ द सेडेशन और द पेन मैनेजमेंट। अगर पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है तो हमें कोई सेडेशन का ज़रूरत नहीं है, या फिर पेन मैनेजमेंट बाद में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ पेन, ठीक है। देन इक्विपमेंट प्रिपरेशन। क्या इक्विपमेंट रेडी करके रखना है हमें ये सक्शन के दौरान, ठीक है। तो पहला इक्विपमेंट, गैदर नेसेसरी इक्विपमेंट, जैसे कि दिस इंक्लूड सक्शन कैथेटर, वो ज़रूरी है, ठीक है। देन अप्रोप्रिएट साइज का, कौन सा एज ग्रुप का वो पेशेंट है उसके रिगार्डिंग। देन उसका स्टेराइल ग्लव्स चाहिए एंड सक्शन ट्यूबिंग चाहिए, ठीक है। देन सक्शन सोर्स चाहिए, देन ऑक्सीजन सोर्स चाहिए, देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे पीपीई बोलते हैं, ठीक है, वो ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला काम ये है कि इंश्योर करना है कि ये जो इक्विपमेंट है सब फंक्शनिंग कंडीशन में है कि नहीं, ठीक है। देन चेक फॉर सक्शन प्रेशर सेटिंग एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। देन उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन सक्शन प्रेशर चेक करना है। उसके बाद अगर सक्शन प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए वो उधर सेटिंग का सिस्टम होता है, अगर प्रेशर सही तरीके से मेंटेन है तो सही है, अदरवाइज तुम सेटिंग करके चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, तो कौन कितना प्रेशर लगेगा, ठीक से। एंड उसके बाद आता है हमारा जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में हमें देखना है कि ये ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है कि नहीं, एंड हमारा जो मॉइस्चराइजर है वो एयर बबल आ रहा है कि नहीं वही सब चेक करना है, ठीक है। देन आता है हमारा प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसीजर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। पहला काम यह है कि पेशेंट का पोजीशन मेंटेन करना है, ठीक है। पोजीशन द पेशेंट अप्रोप्रिएटली फॉर द टाइप ऑफ सक्शनिंग। अब सक्शनिंग करने के दौरान जो भी मतलब कंफर्टेबल पोजीशन होगा सक्शन के लिए वो आपको मेंटेन करना है। जैसे कि हमें सेमी फॉलोअर पोजीशन और सेमी फॉलोअर पोजीशन बेस्ट होता है फॉर ओरोफेरेंजियल सक्शन। अगर ओरोफेरेंजियल सक्शन कर रहे हैं तो सेमी फॉलोअर पोजीशन सबसे सही है, ठीक है। देन अप्लाई सक्शन, देन
यूज ऑफ द स्टेराइल टेक्निक यूज करना है। कैसे? बाय वेयरिंग ग्लव्स एंड मेंटेन स्टेराइल फील्ड। हमें ग्लव्स यूज करना है एंड स्टेराइल फील्ड मेंटेन करना है, ठीक है। देन अप्लाई सक्शन इंटरमिटेंटली, हमें कंटिन्यूसली सक्शन नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड कंटिन्यूस सक्शन। क्यों? ये अगर हम कंटिन्यूस सक्शन यूज करेंगे तो इट मे कॉज टिश्यू डैमेज एंड हाइपोक्सिया। अगर पेशेंट का हाइपोक्सिया होता है तो वो ट्रैकिया में क्या होता है, उसके नियर में भागस नर्व है जो कि हाइपोक्सिया के दौरान वो ब्रैडिकार्डिया कर सकता है। मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली, ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ डिस्ट्रेस। पेशेंट का डिस्ट्रेस हो रहा है कि नहीं वो ऑब्जर्व करना है, जैसे कि ब्रैडिकार्डिया हो गया, हाइपरटेंशन, बीपी लो हो गया और हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, ये सब हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है लिमिट ऑफ सक्शन टाइम। टिपिकली सक्शनिंग शुड नॉट एक्सीड 10 मोर देन 10 सेकेंड और 10 to 15 सेकेंड एज पर द प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो आप कौन सा एरिया में एक्चुअली सक्शन कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये 10 सेकंड वाला यूज करते हैं, जैसे कि नॉट मोर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शन यूज नहीं करना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है आपको? प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई करना है। और क्योंकि सक्शन के दौरान क्या होता है ना, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान देना है। एंड ऑक्सीजन लेवल अगर सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है तो यू हैव टू कीप ऑक्सीजन, ठीक है। एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, आपका जो सिलेंडर है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए एंड लोडेड होना चाहिए, वो सब देख के आपको ये सक्शन प्रोसीजर कंटिन्यू करना है, ठीक है। एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बिफोर, मतलब ऑक्सीजन सक्शनिंग करने से पहले आपको ऑक्सीजन सप्लाई देना है, ड्यूरिंग प्रोसीजर भी देना है एंड आफ्टर सक्शनिंग भी देना है, क्योंकि हमें हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। अलाउ एडिक्वेट रेस्ट पीरियड, उसके बाद हमें रेस्ट के लिए उसे अलाउ करना है, ठीक है। बिटवीन सक्शन पासेस टू अलाउ द पेशेंट टू रिकवर, ठीक है। देन आता है हमें पोस्ट प्रोसीजर केयर। पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या करना है हमें? पोस्ट प्रोसीजर केयर में एसेस द पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है वो मॉनिटर करना है। देन मॉनिटर द वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल साइन जैसे कि बीपी हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, ये सब वाइटल साइन में आता है। हमारा 5 वाइटल साइन होता है, ठीक है। तो वो सब हमें मॉनिटर करना है। कंपेयर देम टू द प्री सक्शनिंग वैल्यूज, सक्शन से पहले वो वाइटल साइन का लेवल क्या था एंड अभी सक्शन के बाद वाइटल साइन का लेवल में क्या चेंजेस आ रहा है वो हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। देन क्या करना है? डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, जो भी हम प्रोसीजर किए वो प्रोसीजर को हमें डॉक्यूमेंट करना है। रिकॉर्ड द टाइप ऑफ सक्शनिंग परफॉर्म, हमें कौन सा सक्शन परफॉर्म किया वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। देन अमाउंट एंड द कैरेक्टर ऑफ द सिक्रेशन रिमूव, हमें कौन सा वाला कितना अमाउंट एंड सिक्रेशन क्या मिला वही हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। देन द पेशेंट रेस्पॉन्स क्या था एंड प्रोसीजर एंड कॉम्प्लिकेशन क्या रेज हुआ, उसके बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन रेज हुआ वो सब मेंटेन करना है, ठीक है। मेंटेन द एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक मतलब नॉन टच मेथड में हमें ये टेक्निक यूज करना है। डिस्पोज यूज इक्विपमेंट प्रॉपरली, जो भी इक्विपमेंट हमें यूज हुआ, ग्लव्स हो गया, कैथेटर हो गया और जो भी स्टेरिल प्रोसीजर के दौरान जो भी हमें इक्विपमेंट लिए थे, जो भी चीज़ यूज हुआ वो सबको हमको प्रॉपर डिस्पोजल करने हैं, जिससे हम BMW बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मेंटेन क्लीन एनवायरनमेंट, देन प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद हमें जो एनवायरनमेंट था वो एनवायरनमेंट को क्लीन मेंटेन करना है। देन की नर्सिंग कंसिडरेशन, ये क्या होता है? ये जो कि नर्सिंग ऑफिसर को ध्यान देने वाला चीज़ होता है, जैसे कि हमें पेशेंट का कंफर्ट लेवल देखना है, ठीक है। प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड द कंफर्ट मेजर थ्रू आउट द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर पेशेंट को ऐसे डराना नहीं चाहिए, जैसे कि पेशेंट को कोऑपरेट करने के लिए, उसका मोटिवेशन गेन करने के लिए, पेशेंट को कोऑपरेट करने के लिए उसे पहले से बताना है कि हमें जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो प्रोसीजर बहुत ही आसान है एंड बहुत ही ईजी है, अगर ये प्रोसेस करते हैं तो आपको और ज़्यादा ठीक लग सकता है, ठीक है, वही बताना है, ठीक है। देन आ गया पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट ये करना है, अगर एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन
एज नीडेड, अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो हमें दे सकते हैं, अगर नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। स्पेशली फॉर द इन्वेसिव प्रोसीजर लाइक एंडोट्रैकियल सक्शन, हम सक्शन एक ओरोफैरिंजियल सक्शन एंड एंडोट्रैकियल सक्शन ये सब होता है। अगर एंडोट्रैकियल सक्शन में हम किए तो उसी के दौरान थोड़ा पेन मैनेजमेंट जरूरी हो सकता है। ठीक है। देन आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या, क्लियरली कम्युनिकेट विद द पेशेंट, पेशेंट को ठीक से सही तरीके से जो भी चाहिए वो फैमिली मेम्बर को, जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हो, ये प्रोसीजर का बेनिफिट क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वो सब फैमिली मेम्बर को, पेशेंट को बताना है। ठीक है। एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिगार्डिंग द सक्शन प्रोसीजर, ये जो भी सक्शन प्रोसीजर है वो सब सही तरीके से पेशेंट को बताना है। ठीक है। देन कॉम्प्लिकेशन, ये कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये सक्शन के दौरान कॉम्प्लिकेशन कुछ भी एराइज हो सकता है, इसीलिए आपको बी प्रिपेयर्ड होकर रहना है पहले से। बी प्रिपेयर टू मैनेज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जैसे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लीडिंग इज देयर, लारिंजोस्पाज्म हो सकता है एंड द कार्डियक अरिथमिया हो सकता है। दीज आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन। सो ये कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको रेडी होके रहना है। ठीक है। तो ये था सक्शन प्रोसेस एंड सक्शन के दौरान हमें कौन सा नर्सिंग रोल मतलब हमें फॉलो करना है, उसके रिगार्डिंग ये प्रोसेस था। ठीक है। ये सक्शन आई होप ये बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही आसान हो सकता है आपको लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।